कहना चाहेंगे आप गुरुजी की 60th बुक लॉन्च हुई है, कैसा लग रहा है आपको, क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं आप बुक से? सबसे पहले हम सभी देखने वालों को और आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और गुरुजी की बुक जो लॉन्च हो रही है उसके लिए हम सबको वो बधाई के पात्र हैं। ये एक मार्गदर्शन होगा सभी देखने वालों के लिए, सभी पढ़ने वालों के लिए। और हम रफ़ी साहब की फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये रफ़ी साहब की डॉटर हैं यास्मीन जी, मेरा नाम परवेज़ है और ये हमारे ग्रैंडसन उबैद हैं। सर, ये गुरुजी से गुरुजी से कैसे मिलना हुआ, कैसे आपने उनके बारे में जाना और आज उनके आप फॉलोअर हैं? तेल का थाली के वो और नीचे करो यार। उनके बारे में जानना कोई मुश्किल बात नहीं है, सब लोग उनको जानते हैं। उनके सारे जितनी भी बातें हैं सर सामने सर, हम लोग सभी लोग उनके बातों को फॉलो करते हैं। वो एक मार्गदर्शक हैं और उनको जानना और उनकी बताई हुई रास्ते पे चलना ही एक सौभाग्य की बात है। हम चाहते हैं सभी लोग उनके मार्गदर्शन पे चलें। जी, एक और हम आप मोहम्मद रफ़ी जी के फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो नेक्स्ट हम कोई आपकी फैमिली में से जो सिंगिंग में जा रहा हो या उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे, कोई आपके डॉटर सन जो सिंगिंग से इंक्लाइंड? रफ़ी साहब की सिंगिंग से इंक्लाइंड तो सभी लोग हैं। सभी लोग हम सब लोग तो उनके गाने सुनते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, लेकिन कोई भी फैमिली का मेंबर इस रास्ते पर चला नहीं, किसी ने भी मतलब गाना नहीं गाया। उनके छोटे छोटे शाहिद थे, कुछ गाने गाए थे शुरू में, लेकिन फिर उन्होंने भी यहाँ पे क्या होता है कि कंपैरिजन होने लगता है बाप बेटे का, तो उन्होंने कहा नहीं मैं बस डैडी को सुनूंगा, तो हम लोग भी वही कर रहे हैं। थैंक यू। एक सेकंड। हमारा मुकद्दर ये है कि अगर आपके बुजुर्ग ना करते तो हम कहाँ आते हैं। क्या बात? ये सब आप लोगों की मेहरबानी है और अच्छा लगा उस खानदान से मिल करके हमें तो। और इस बॉम्बे इंडस्ट्री में जो भी योगदान दिया, सारा कुछ किया। और एक और होता है हमारे संत मत में कि अगर आप खुद मशहूर होना चाहते हैं, लोग जाने आपको, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, तो अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना पड़ता चाहिए। जब तक आप अपने बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं करोगे, बुज़ुर्गों को मानोगे नहीं, उनका आशीर्वाद नहीं लोगे, तो आप भी सेलिब्रिटी नहीं हो सकते। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जो फिल्म प्रोड्यूस करता है उन्होंने दादा साहब फाल्के की एक फोटो रखनी चाहिए और उसका नमस्कार करके चालू करना चाहिए। तो उन्हें भूलना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। सीधे में कह लो कि जब तक आप अपने उस्ताद को याद नहीं करोगे, सही बात है, आप कब उस्ताद बनोगे। सही बात है। गुरुजी, आज आपकी 60th बुक लॉन्च होने वाली है, बुक के बारे में कुछ बताइए। बुक में क्या है? बुक में ये है जी, गुफ्तगू के अंदर कि जैसे हम लोग कई विचारों के हैं, कई ख्यालों के, कई मज़हब, कई कौमों के हैं, कई स्टेटों के, कई प्रदेशों के, कई देशों के, तो हम दिल्ली में भी प्रोग्राम कराते रहते थे। हमारा मतलब है कहने का कि मिलजुल करके आपस में जो हमारे विचार हैं, जो हमारे ख्याल आते हैं, लगभग ख्याल तो वही हैं, बोली में फ़र्क है। बोली में फ़र्क होने की वजह से हम आपकी बोली नहीं समझ पा रहे, उनकी हम नहीं समझ पा रहे, हमारी ये नहीं समझ, लेकिन ईश्वर एक है, एक था, एक है, और उसका तरीका सारा एक है। फूल खिलते हैं, फूल मुरझाते हैं, हम भी जन्मते हैं, मर जाते हैं और दुनिया में अपनी महक छोड़ जाते हैं। लेकिन क्या बात है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक से, नासमझी से ये हमारा जो देश है ये और तरक्की कैसे कर सकता है, वर्ल्ड में आगे कैसे जा सकता है। कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री ने गाना दिया कि आवाज़ दो हम एक हैं। हम कई बार कहा करते हैं कि संत मत से भी कई बार फिल्म इंडस्ट्री हमारे से आगे है। अभी गीत है किसी फिल्म का, जैसे कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठा। जैसे वो दूर हटो, दूर हटो, वो दुनिया वाले देखे सब लोग इंडिपेंडेंस बाद में हो गए। तो हमने हमारे मिशन में किसी जात पात का कोई वो नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमारे गुरबाणी में कहते हैं कि कहते हैं जात जन्म ना बूझिए, सच कर ले हो बताए, सा जात सा पाता जेहा कर्म कमाए। हम ईश्वर के घर से जब आए, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मंदे। ईश्वर तो एक, हम उसकी संतान है। स्टेटों में फ़र्क पड़ गया, खुराक में फ़र्क पड़ गया,
देखो आप यहाँ पर डांडिया करते हो, पंजाब में भंगड़ा डालते हैं, कहीं पर और कुछ करते हैं, लेकिन उनके पीछे भावना एक ही है, खुश होने की भावना है। तो हमारा मार्गदर्शन दास जी का ये उद्देश्य था, जो हमें नौकरी देके गए, कि इनको भाषावाद पर, स्टेटवाद पर इनको अलग अलग मत रहने दो, जहाँ तक हो सके इनको एक करो, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में जो भी लोग रहते हैं। पर हम आजकल और कुछ कहा करते हैं कि जैसे प्रचार एकता का होना चाहिए, प्रेम प्यार का होना चाहिए। तो जैसे फैशन को देख करके फैशन लोग नकल कर जाते हैं, फैशन को देख करके लोग फैशन नकल कर जाते हैं, और वो प्रचार ज़्यादा बढ़ता है। एक ने सूट डाला, दूसरे ने देख के डाल दिया, एक ने डाला, दूसरे ने देख के डाल दिया। तो आज उतना प्रवचन से, कीर्तन से, सत्संग से, कथा से या लेक्चर से इतना लोगों पर असर नहीं पड़ेगा, जितना कि गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद गिरजाघर चर्चों में रहने वाले जो हेड हैं उनके अंदर सुधार आए, हमारे तीर्थ स्नानों में सुधार आए, समझे कि नहीं, पंडित प्रोतों में सुधार आए, हमारे डॉक्टर वैद्य हकीमों में सुधार आए। जब उनके मन के अंदर बेईमानी आ गई तो छोड़ दे उसका, उनके अंदर सुधार आए, ताकि लोग जैसे फैशन की नकल करते हैं उनकी लाइफ की नकल करें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको देख करके कि वाह क्या बात है यार, ये कैसा आदमी कल कैसा होता था, आज ये कैसा हो गया। तो गुफ्तगू में हमने यही विचार रखा पहले कि आपस में कैसे एक दूसरे के दिल में जाके चहलकदमी कैसे की जा सकती है। कभी कभी करा करो, हालचाल पूछा करो, हर चीज़ करा करो। हमारा मेन मकसद है इन ब्रीफ छोटे लफ्ज़ों में कि सबको एक जगह पर इकट्ठा अगर होना है तो करना है, तो कैसे हो सकता है, एक दूसरे से मिलवर्तन से, बोलचाल से, आने जाने से। कोई भी भाषा, कोई भी विचार जब तक आदान प्रदान नहीं होगा विचारों का, वो आगे नहीं बढ़ेगा। आदान प्रदान तो तब होगा ना, आप हमें इडली खिलाओगे, हम आपको सरसों का साग और मक्की की रोटी खिलाएंगे। इसी तरह से हमारा प्रेम बढ़ता है, एकता बढ़ती है और हमारी एकाग्रता बढ़ती है। ज़्यादा इस किताब लिखने का यही कारण था कि कभी कभी बात रिदम में कह दी जाए, रिदम में तो ज़्यादा असर करती है। जैसे कई कहते हैं ना, एक गाना सीधा सा, मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का क्या करार। जब वो म्यूजिक डायरेक्टर उसको रिदम में दे दिया तो आज तक रिदम का भी इसके अंदर बहुत बड़ा फैक्ट है, रिदम का भी बहुत बड़ा असूल है। तो हमने ये सारी चीज़ें इसलिए रिदम में रखी ताकि म्यूजिक डायरेक्टर गायक इसको गा सके। कि कई बार बात कम समझ आती है, जैसे बच्चा माँ कहे ना बेटा सो जा तो नहीं सोता, जब उस बात को लोरी में बोलती है ना तो सो जाता है। तो हमने यही तरीका रखा, हमें आपको उसे इसको कैसे बात जल्दी समझ आए, गायन शैली में, रिदम शैली में, और उसमें किसी के प्रति नफरत ना हो, किसी के मजहब के प्रति, ईश्वर के नाम पर। ईश्वर के नाम भले कितने ही हैं लेकिन वो फिर भी एक ही है। अभी शांताराम जी आए हैं, उनके पिताजी का पिक्चर का मुझे याद है, ए मालिक तेरे मंदिर, कितना सही गाना है, जो एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गाना है। हाँ जी, तो बाकी सारा ठीक, फर्स्ट आइए, कोई बात नहीं।